तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर से शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी हैं। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जेडीयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस तल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ सांत्वना देता है तो आपके लिए अपराध है। अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। यह साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि दूसरे अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री होने दी। 10 वर्ष का कारावास इन पुलिस कर्मियों को होना चाहिए, ना कि इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना देना, जहां वह यह सब काम चालू रख सके। तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है। इसको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिस कर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी सामने आ जाएगा। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए, पर यह उस हाइड्रा की बाहें हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। उनके इस बयान पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा है कि शराबबंदी का फैसला सरकार का है, तो वे एक पार्टी से क्यों सवाल पूछ रहे हैं। आपस के परिवार की नाराजगी में उन्होंने वह पारिवारिक समस्या है, इसका बात हो चुकी है। वह आपस के परिवार की नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी, लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का। संजय जायसवाल पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक झा ने एक पोस्ट के जरिए उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस देश में जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसे अपराध होते हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड एक उदाहरण है, जहां जहरीली शराब बेचने वाले लोगों को फांसी तक की सजा हुई। अभिषेक झा ने आगे लिखा है कि शराबबंदी के पहले चरण में देशी शराब को बंद किया गया। विधान परिषद में आपके सम्मानित नेता सुशील कुमार मोदी जी ने विदेशी शराब को बंद करने की मांग की, लिहाजा दूसरे चरण में विदेशी शराब को बंद करके पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया। शराबबंदी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में आप भी साझेदार रहे हैं। शराबबंदी के लिए जब सदन के अंदर शपथ लिया गया, सभी दल साथ थे। हाल के दिनों में एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर शराबबंदी के पक्ष में अपना समर्थन दिया। आप अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अद्भुत विरोधाभास है कि आप अपने अनुभव से विधायकों को लाभान्वित नहीं करवाते हैं। आपको हमसे राजनीतिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जिस तरह आप लोग राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन करते हैं, उसी तरह शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भी कार्यशाला का आयोजन करिए। शराबबंदी पर अपने ही सवाल उठा रहे हैं। नालंदा में हुई शराब से मौत के बाद सरकार को अपने ही घेर रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर प्रशासनिक लापरवाही हो रही है, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से इसे कानून की समीक्षा की मांग कर डाली है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। हालांकि एक और विरोधी चिराग पासवान इस कानून के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो खामियां हैं वो दूर होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी और वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ पब्लिक के सेंटीमेंट के साथ आप गाइड होकर के कुछ बात ऐसा बोल देते हैं जिससे कि पब्लिक का समर्थन मिले, लेकिन दूसरे तरफ है कि आप सरकार के जहां पर विरोध करना है वहां पर विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक कहावत है, देहात